नमस्कार दोस्तों। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कार्य और समय के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, पी एक काम के 1/5 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी 1/5 भाग को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। तो पी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 12 × 5 यानी कि 60 दिनों में। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि क्यू उसी काम के 1/6 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। तो क्यू क्या करता है कि 1/6 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी कि क्यू टोटल काम कितने दिन में करेगा? तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 8 = 48 दिन में करेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो हम ऐसे निकालेंगे, पी लिख लिया हमने, क्यू लिख लिया। पी काम 60 दिन में करता है, क्यू काम को 48 दिन में करता है। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 240। 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। 6 इस पी यानी कि 60 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट। ये 4 क्या है? इसकी इफिशियंसी है। और अगर 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 यूनिट। ये इन दोनों का एक दिन का काम है। अब हम अगर निकालेंगे दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर एक दिन में इनका हम काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 5, यानी कि एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। हमें बताना है कि वो काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो देखो, दिन जो हमें बताने हैं, कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अपान टोटल इफिशियंसी, ये फार्मूला होता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 240 यूनिट। और इफिशियंसी कितनी है? 9। इसको हम काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 80 बार में जाएगा, और ये 3 से 30 बार में जाएगा। इसे हम ऊपर लिखते हैं, हो जाएगा कितना? 80/3। इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 20, 3 × 18, फिर 2 बचेगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, यानी कि इतने दिन लगेंगे। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर लेंगे। 26 सही, 2/3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यानी कि ए क्या काम करता है कि 2/5 भाग को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से ए टोटल कितने दिनों में काम करेगा? 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 दिन में टोटल काम कर लेगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि बी उसी काम के 2/3 भाग को 16 दिन में कंप्लीट करता है। यानी कि बी क्या काम करता है कि 2/3 भाग को 16 दिन में कंप्लीट करता है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 बार में 8 × 24 आ जाएगा। यानी कि बी टोटल काम 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे ए और बी के बारे में। तो ए कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। इनकी अगर हम अलग अलग एफिशिएंसी निकालें तो 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 बार में जाएगा। 24 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में जाएगा। ये हो जाएगा इनका एक दिन का काम। अब आगे लिखा हुआ है कि दोनों 10 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो पहले हम इनका एक दिन का काम निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो ये 4 यूनिट करता है और ये 5 यूनिट करता है। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 यूनिट काम करते हैं। आगे हमें बताना है कि 10 दिनों तक दोनों साथ में काम करते हैं। तो 10 दिनों तक अगर साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 यूनिट करते हैं। तो 10 दिन में 9 × 10 यानी कि 90 यूनिट काम कर देंगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो बचेगा कार्य, यानी कि बचा कितना हमारे पास? टोटल हमारे पास था 120, कितना हो गया हमारे पास? 90 कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे पास 30 यूनिट काम बच रहा है। अब जो बचा हुआ काम, ये 30 यूनिट है, इसको बी कितने दिनों में कर पाएगा? तो देखो, बी कितने दिनों में कर पाएगा, तो हमें दिन निकालना है। बी कितने दिनों में कर पाएगा? तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, टोटल वर्क जितना है हमारे पास और बटे कितना? इफिशियंसी। तो वर्क हमारे पास कितना बच रहा है? अब 30 बच रहा है। और बी की इफिशियंसी कितनी है? बी की इफिशियंसी 5 है। इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि चेतन 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में एक काम कर सकता है। यानी कि अगर हम चेतन की बात करते हैं, चेतन को हम सी एच से लिख रहा हूँ, तो चेतन 5 घंटे 6 दिन काम करता है। 5 घंटे 6 दिनों तक करता है, यानी कि 5 × 6 = 30 घंटे काम करता है।
और आगे आ रहा है रश्मि, इसको मैं आर से लिख रहा हूँ। रश्मि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 दिन में काम पूरा करती है, यानी कि 10 घंटे 2 दिन तक करती है, तो ये टोटल वही काम 20 घंटे पूरा कर रही है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क। अब इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 30 से अगर हम 60 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिनों में काम पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा। तो इसे हम निकालेंगे, अगर एक दिन में हम निकालते हैं कि एक दिन में, या एक दिन नहीं, यहाँ पर ये घंटे में है तो यहाँ पर 1 घंटा आएगा, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेते हैं, तो ये 2 यूनिट करता है, और ये रश्मि 3 यूनिट करती है, यानी कि दोनों मिलकर 5 यूनिट काम 1 घंटे में कर लेते हैं। आगे क्या है, तो हम निकालेंगे टोटल कितने घंटे लगेंगे टोटल। तो टोटल अगर हम आवर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल जितना हमारे पास काम है और बटे 1 घंटे में जितना वो काम कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12 घंटे टोटल हमें लगेंगे। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि हमें 4 दिन में काम को कंप्लीट करना है, यानी कि 4 दिन में काम पूरा करने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। देखो टोटल 12 घंटे काम को पूरा करने में लगेंगे, और हमें 4 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो एक दिन में हमारे पास कितना आ गया, 3 घंटे एक दिन में काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।